अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक नया कट्टा खुल गया। पहले मैंने एक वीडियो की थी कि इमरान खान ने ईद की नमाज नहीं पढ़ी जेल के अंदर, और उस पर इमरान खान के फॉलोअर जो हैं उन्होंने मुझ पर बड़ी तनकीद की थी और मुझे बहुत बुरा भला भी कहा था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरी उस वीडियो को लाइक भी किया था और मुझे अच्छा भी कहा था, मेरी तारीफ़ भी की थी। इसलिए जो लोग गालियाँ देने वाले होते हैं उनसे तारीफ़ करने वाले अगर ज़्यादा हों और उसको लाइक करने वाले ज़्यादा हों, फेवरेट करने वाले ज़्यादा हों और उसके बाद रीपोस्ट करने वाले ज़्यादा हो, तो समझ लें फिर आपको वो बड़ी अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए मुझे इनकी गालियों की कोई परवाह नहीं। और अब नया कट्टा खुल गया जनाब, बड़ा सा कट्टा खुला है, छोटा कट्टा भी नहीं खुला। और कट्टा ये खुला है जनाब कि जो इमरान खान है, जो आलम इस्लाम का लीडर है और पाकिस्तान को मदीने की रियासत बनाना चाहता था, जो जलसों में आयात का सहारा लेता है, हदीसों के वाक़यात सुनाता है और वो आयत पढ़ता है इय्या का नाबुदू व इय्या का नस्तईन, उनके बारे में पता चला इमरान खान। मैं तो हमेशा उसका नाम इज़्ज़त से लेता हूँ, यकीन जाने। मुझे पता है जो भी किसी जमात का लीडर हो, चाहे वो मतलब आप उसके मुखालफ भी हों, उसकी सियासत से मुत्तफिक ना भी हों, तो हम जर्नलिज्म कर रहे हैं तो हमने तो लोगों के जो ऐब हैं वो उनको बताने हैं ताकि आप अपने ऐबों को ठीक कर सकें, अपने नकाइस को दूर कर सकें, ताकि मुल्क की अच्छे तरीके से खिदमत कर सकें। अब जो नया कट्टा खुला है वो ये है कि इमरान खान ने रेहाम खान से निकाह जो किया था वो 7 मुहर्रम को किया था। देख लें आप, ये नया कट्टा खुल गया ना ये, कि इमरान खान ने रेहाम खान से जो निकाह किया था वो 7 मुहर्रम को किया था। और हमारे अहले तशी भाई जो हैं उनको तो पता है कि वो ये जो मुहर्रम के दिन है इनमें निकाह नहीं किया जाता। और वो बहुत सारे बल्कि 90% से भी ज़्यादा लोग जो हैं अहले तशी इमरान खान के फॉलोवर हैं। मैंने एक समझ ले सर्वे किया है, मैंने देवबंदियों को, अहले हदीसों को, बरेलवियों को, जो अहले सुन्नत बरेलवी हैं और सारे जो अहले सुन्नी फ़िरके हैं जितने, इनमें और अहले तशियों में मैंने एक छोटा सा, मैंने वो कहते हैं कि मैंने इसको थोड़ा सा जांचा है कि कितने फ़ीसद लोग जो हैं इमरान खान के इन फ़िरकों में हमायती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हैं अहले तशी जो उनसे हैं वो इमरान खान के हमायती हैं। और मैं अहले तशियों को बताना चाहता हूँ कि इमरान खान ने रेहाम खान से जो निकाह किया था वो 7 मुहर्रम को किया था। और फिर ड्रामेबाजी के तौर पे आपको पता है वो जो उसने कहा था, जी मेरा दिल करता है कि मैं शादी कर लूँ, ये फिर कंटेनर के ऊपर इस तरह की बातें की। और 3 महीने के बाद वो बाज़ाब्ता वो फ़ोटोशूट, वो फिर जो मादरे मिलत बनी थी रेहाम खान, जिन्होंने अपनी किताब में फिर लिखा है। किताब में क्या लिखा है उन्होंने कि मैंने इमरान खान से पूछा कि टेरिन वाइट जो उनकी लव बेबी है, लव बेबी गोरों में जो हराम का बेबी होता है उसको लव बेबी कहते हैं, लेकिन हमारे मुसलमान माशरे में जो हरामी बेबी होता है, हरामी बेबी, उसको हरामी ही कहा जाता है, लेकिन जो वेस्टर्न माशरे उसमें उसको लव बेबी कहा जाता है। इसलिए मैं हराम का बेबी जो निकाह के बगैर पैदा हो, निकाह के बगैर पैदा हुआ हो, उसको कहते हैं हराम का बच्चा। तो रेहाम खान अपनी किताब में लिखती हैं कि मैंने इमरान खान से पूछा कि जिस तरह की टेरिन वाइट तुम्हारी बेटी है, हराम की लव बेबी है, बिल्कुल इस तरह से तुम्हारे और भी कोई बच्चे हैं, तुम्हारे और बच्चे हैं? तो इमरान खान ने कहा इस तरह के मेरे 5 इंडिया में भी हैं। अब देख ले, ये मैं कोई बात दलील के बगैर नहीं करूँगा। रेहाम खान की किताब पढ़ें, सफ़ा नंबर भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो। उस पर यह लिखा हुआ है कि इमरान खान ने कहा है कि इस तरह के मेरे 5 बच्चे हैं जो इंडिया में नाजायज़ बच्चे, हराम के बच्चे, लव बेबी। वो पता ना आपको जीनत अमान हो सकता है, जीनत अमान का भी कोई बच्चा हो सकता है। मैं मतलब ये मफरूज़े की बुनियाद पे कह रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जो बातें हैं वो हैं। इमरान खान की आपको पता है ये खसूसियात हैं कि इमरान खान जो है वो दोस्ती उसकी यारी होती है, वो पार्टीज़ में जाता है किसके साथ? मरीम वट्टू के साथ। मरीम वट्टू कौन है? बुशरा बीबी की बहन। और शादी किससे करता है? बुशरा बीबी से। बुशरा बीबी के घर जाता है, जा ही जाता है, बस जा ही जाता है। फिर अचानक अपने पहले शोहर से वो उसको तलाक करवाता है, फिर उसके साथ अपनी शादी कर लेता है। यही नहीं खान साहब का तरीका वारदात ही है। आप देखना जमैमा गोल्ड स्मिथ की बहन, मेरे ख्याल में इज़ाबेल स्मिथ उनका नाम था,
तो वो इमरान खान की दोस्त थी, वो पाकिस्तान आती थी, पार्टीज़ में इनके साथ मिलती थी, बाहर भी इनके साथ घूमती फिरती थी, सारा कुछ आपको पता तो है जो पार्टीज़ में जो माहौल होता है, वो शराबें। और शराब से याद आया, वो हमारे जो बहरोज़ सब्जवारी आर्टिस्ट हैं अल मारूफ कबाचा, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि हमें कहते हैं खान साहब कोकेन पीते हैं, खान साहब चरस पीते हैं, खान साहब तो शराब पीते हैं। मेरे साथ कई दफ़ा ये बहरोज़ सब्जवारी कबाचा उसने कहा है कि इमरान खान ने कई दफ़ा शराब तो मेरे साथ पी है, और बड़े फॉलोवर हैं वो, इनके साथ डोनेशन भी इकट्ठे करते रहे हैं, इमरान खान के बड़े हमायती हैं। लेकिन मोहब्बत में, अकीदत में ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको शराब पीना को बुरा नहीं लगता, शराब पीना को बुरा नहीं लगता। मैं उन लोगों को ये बातें बता रहा हूँ जो इमरान खान को कहते हैं आलम इस्लाम का बहुत बड़ा लीडर है। अब मैं बता क्या रहा था कि ये दोस्त थे किसके, जमैमा गोल्डस्मिथ की बहन के, उसके साथ फिरते थे। लेकिन एक दफ़ा वो जो बहन है अपनी छोटी बहन को साथ लेके जमैमा गोल्डस्मिथ को पाकिस्तान आई कि चलो इमरान खान के मुल्क में चलते हैं, उधर बड़ी पार्टी शार्टी होती है, बड़ा बारबेक्यू होता है, खाने बड़े मज़े के हैं। वो नवाब ऑफ कालाबाग डैम, वो आयला मलक, वो भी ऑडियो कॉल को आपको पता है, आपने वो ऑडियो कॉल सुनी होगी जो आयला मलक के साथ इमरान खान की थी। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो कहते हैं इमरान खान आलम इस्लाम का लीडर है। आयला मलक के साथ जो ऑडियो कॉल थी वो भी सब ने सुनी हुई थी, उसमें जो जो बातें हुई थी, जो उसने किक मारनी थी, और जो इन्होंने उसको अजीब तरीके बताए, वो फिजिकल रिलेशन के जो नए नए तरीके बताए, वो आपने सुनी होगी ऑडियो कॉल सुने, बड़ी मज़े की ऑडियो कॉल है। जिन इमरान खान के फॉलोअर्स ने अभी तक नहीं सुनी वो सुन लें, असली है, बिल्कुल असली है। वो टीवी टॉक शो में इमरान खान को बुलाती थी हर वक्त। तो जनाब ये उनके साथ आई जमैमा, इधर पाकिस्तान में आई, वो नवाब ऑफ कालाबाग डैम, वहाँ वो पार्टी शार्टी करते थे, पता है ना आपको, पार्टी शार्टी करते थे। तो उधर वो आई, तो उधर जनाब पता नहीं अब इमरान खान उन पे आशिक हो गए या वो इमरान खान पे आशिक हो गई। तो इमरान खान ने मतलब उसकी बहन को छोड़ के, जिसके साथ यारी थी, तो जुमैमा से शादी कर ली। जुमैमा ने जाकर अपने बाप को कहा मैंने इससे शादी करनी है, तो इसने भी कहा जी हाँ जी मैंने इससे शादी करनी है। तो वो प्यार हो गया, शादी हो गई, जो तलाक हो गई बाद में, बात ठीक है। तो लेकिन मैं आपको नवाब ऑफ कालाबाग डैम की एक और बात बताऊंगा कि वो पता है ना, एक दफ़ा पार्टी थी, आपको शराबें पी होती हैं, फिर उसके ऊपर से तितर बटेर खाए होते हैं, फिर उनको जनाब उधर जो इनके मेज़बान थे आयला मलक के जो बड़े थे, उनको उधर हार्ट अटैक हो गया, वो मर गए उधर। तो खान साहब ने इतना नहीं कहा कि उनकी तदफीन के लिए वहाँ रुक जाएं, ये जनाब उधर से अपनी सारी दोस्तों को लेके, जो गोरी दोस्तें थीं, जो पाकिस्तानी दोस्तें थीं, लड़कियाँ, उनको लेके उधर से भागे हैं कि ये तो हार्ट अटैक से मरा है, कहीं इसको कत्ल करने का इल्ज़ाम हम पे ना आ जाए। ये खान साहब वहाँ पे भागे थे। तो मैं जनाब ये ऐसी बातें आपसे करता रहता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में आपको आखिर पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पे एक बिजली का बिल जो है वो सर्कल कर रहा है, वो एक उसको गर्दिश कर रहा है। तो आम हर ग्रुप में मैं उसको देख रहा हूँ कि ये हमारे वफाकी वज़ीर पानी और बिजली जनाब क्या नाम है उनका, अवैस लगारी, ये उनका बिल है, उस पर देखें उनको सिर्फ 75 यूनिट बिल आ रहा है, उनका बिल 24 रुपये आया है, उनको देखें उनका इतना बिल है, गरीबों का इतना बिल है। तो उन्होंने भी इसकी तरदीद की है, वो बिल उनका नहीं है, फ़ोटोशॉप के ज़रिए जालसाजी की गई है उनको बदनाम करने के लिए, उन्होंने इसकी तरदीद की है। अखबारात में भी यही, टेलीविज़न पर भी न्यूज़ आई है वाली। इसलिए वो बिल जो है ना, असल में प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो ये व्हाट्सअप लोग देखते हैं, जो ग्रुप्स में वीडियोज़ भेजते हैं या कोई इस तरह के मैसेज भेजते हैं, उनको मतलब पहले हर बात की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, फिर उनको वो भेजनी चाहिए। ये बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर किसी सबूत के ये आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं तो कहता हूँ ये व्हाट्सएप वाले भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का एक आइकन बनाएं, पहले हर पोस्ट को वहाँ डाला जाए, ये सच्ची है कि झूठी है, फिर उसको फॉरवर्ड किया जाए। तो ये देखें उसको बदनाम कर रहे हैं, वो बिल उसका है ही नहीं। आप खुद सोचें ना, सरदार अवैस खान लगारी, फ़रूक लगारी का बेटा, उसका बिल 75 यूनिट आ सकता है, दिमाग अक्ल मानती है आपकी। उसमें फिर देखिए GST 24 रुपये, और फिर जो टीवी की फ़ीस है वो भी गलत डाली गई है, वो उसकी जो आप प्रिंटिंग देखें उससे आपको गलत लग रहा है। सरदार अवैस अहमद खान लगारी वफाकी वज़ीर पानी और बिजली के नाम से जो बिल, बिजली का बिल सोशल मीडिया पे आम है और उनको बदनाम किया जा रहा है, वो जाली है, वो फेक है, वो उसकी तरदीद कर चुके हैं, वो नकली है। जो लोग उसको मुख्तलिफ ग्रुपों में भेज रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और किसी पे बहतान लगाना, इल्ज़ाम लगाना ये गलत है, ठीक है। तो उसके बाद जनाब मैंने ना एक और पोस्ट जो है मुझे वो भी
सोशल मीडिया पे बड़ी चल रही है कि 900 दिहाड़ी वाले का बिल 10,000 और 15 लाख तनख्वाह लेने वाले को 2,000 यूनिट। ये देखिए जी जनाब, और भाई साहब जो 900 दिहाड़ी लेने वाला बंदा है वो एक मजदूर है, वो एजुकेटेड नहीं है, वो पढ़ा नहीं है, तो मजदूरी कर रहा है। जो 15 लाख सैलरी ले रहा है वो कम से कम CSS अफसर होगा, या वो इतना उसका एक्सपीरियंस होगा उसने मार्केट में। जो 15 लाख की तनख्वाह ले रहा है वो उस कंपनी के लिए 2 अरब का काम करता होगा, 1 अरब का काम करता होगा, उसको प्रॉफिट लेके देता होगा, इसलिए उसको ये चीज़ें हैं। या उस महकमे को इतना फ़ायदा पहुँचा रहा होगा, जो सरकारी महकमा उसको इतना फ़ायदा पहुँचा। कोई जज होगा, जज की आपको पता है जो लोग सारा कुछ छोड़ के इधर आते हैं वो प्रिविलेज के लिए आते हैं ना। तो जो ये 2000 यूनिट वाली बात है ये भी गलत है, ये भी किसने गलत की हुई है। बिजली के जो यूनिट्स हैं वो मेरे ख्याल में ये जजों को हैं थोड़े से, या वापडा के लोगों के हैं। और सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि MPA MNAs जो वुज़रा हैं उनको भी बिजली मुफ्त मिल रही है, उनको भी गैस मुफ्त मिल रही है। ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है। किसी MNA को, किसी MPA को, किसी वज़ीर को, किसी प्राइम मिनिस्टर को, किसी प्रेसिडेंट को, किसी जगह पे ज़ाती तौर पे उनके ज़ाती घरों में कोई किसी किस्म की बिजली उनकी मुफ्त नहीं है, ना उनकी गैस मुफ्त है, जो उनके ज़ाती घर है, ज़ाती बिल जो हैं। अब जो सरकार की रियासत है, सरकार की जो अदारा है, उधर तो आपको पता है सारा कुछ सरकार का होता है। तो मोस्टली हमारी जो अभी ये हुकूमत चल रही है इसकी जितनी काबीना है कोई बंदा तनख्वाह नहीं ले रहा, तनख्वाह के बगैर सारे लोग काम कर रहे हैं। मोस्टली प्राइम मिनिस्टर भी तनख्वाह नहीं ले रहा, वज़ीरा भी नहीं ले रहे। बैरिस्टर अकील मलिक है वो कहता है ना मैं ट्रांसपोर्टेशन लूँगा, ना मैं फ्यूल लूँगा, ना मैं तनख्वाह लूँगा, मैं काम करूँगा। इसलिए लोग काम कर रहे हैं सारे। मुल्क में बुरा वक्त है, लेकिन बिजली के बिल जो हैं ये बहुत बड़ा इस वक्त सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। और लोग जो हैं वो कह रहे हैं बिजली के बिल जो हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो बिजली के बिल तो आएंगे, जब AC चलेंगे तो बिल आएंगे। ये जो महीना होते हैं ना, ये गर्मी के महीने होते हैं, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। आप हिस्ट्री उठा के दे दें, हमेशा इसमें बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन अभी यूनिट कास्ट ज़्यादा है, क्योंकि जो बिजली जिस भाव हुकूमत को मिल रही है उसी भाव वो आवाम को दे रहे हैं। इसलिए लोगों को एहतियात करनी चाहिए। AC का इस्तेमाल करें, लेकिन AC कम से कम इस्तेमाल करें, रात को इस्तेमाल कर रहे हैं, दिन को ना इस्तेमाल करें। इसलिए बिल तो आएंगे। जिस बंदे की 1000 रुपया तनख्वाह है रोज़ की, या दिहाड़ी है 2000 है, उसको AC नहीं चलाना चाहिए, उसको AC नहीं लगाना चाहिए। वो फिर 200 यूनिट पर आ जाएगा खुद ही। तो जो 200 यूनिट वाले हैं उनके बड़े मज़े हैं। अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को दिया जा रहा है 200 यूनिट वालों का। इसलिए बिल तो हैं, लेकिन ये मुश्किल वक्त है। दुआ है हमारी कि ये मुश्किल वक्त जो उनसे ये टल जाए और हमारे जो ये बिजली के रेट्स हैं, गैस के रेट नीचे आ जाएँ। कहा जाता है आने वाले दिनों में ये कम हो जाएंगे। नाज़रीन, मेरा आज का वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।